आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लोकसभा उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली को समर्थन दिया। इसका ऐलान गुड्डू जमाली व राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता तलहा रशादी ने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। हम तटस्थ थे, पर पिछले चंद दिनों में जिस प्रकार से भाजपा व सपा द्वारा तुष्टीकरण व ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है और पूरे आजमगढ़ में दोनों दलों के बाहरी नेताओं ने जमघट लगाया हुआ है, इससे एक बार फिर से यह साफ है कि सपा भाजपा दोनों दलों के लिए इस चुनाव में स्थानीय विकास कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही बाहरी प्रत्याशियों को लड़ाकर दोनों दल आजमगढ़ को पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बना रहे हैं। क्या आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता नहीं है इन दलों के पास जो आजमगढ़ का नेतृत्व कर सके, या ये दोनों दल राहुल सांस्कृत्यायन और अल्लामा शिबली नोमानी की इस सरजमी को राजनैतिक तौर पर बंजर व बाहरी नेताओं के लिए राजनीतिक नर्सरी बनाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह से आज सपा भाजपा के सारे बड़े व बाहरी नेता आजमगढ़ में नजर आ रहे हैं, वो तब कहाँ थे जब बिलरियागंज में हमारी माँ बहनों पर लाठियाँ बरस रही थीं, या फिर कोरोना काल में हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। आज चुनाव में सपा भाजपा के लोग आजमगढ़ की आवाम से मसीहा बन रहे हैं। इन हालात में आजमगढ़ की आवाम की मांग पर और आजमगढ़ के सम्मान व अस्मिता के लिए पार्टी ने यह फैसला किया है कि इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली साहब का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये आजमगढ़ के स्थानीय प्रत्याशी हैं जो क्षेत्र की समस्याओं से जमीनी स्तर से परिचित हैं। तो वहीं ये सदैव लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो वहीं बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मौलाना आमिर रशादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। काउंसिल का जिले में बहुत अच्छा जनादेश है और अब इनके वोटर पक्के हैं। मैं निश्चिंत हूं कि आज की इस घोषणा से हमारी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। मुझे यकीन है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ और मैं यहीं का हूँ और यहीं रहूँगा और जीत के बाद भी अपने लोगों की सेवा और विकास में समर्पित रहूँगा। इस मौके पर बसपा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मदन राम, मंडल प्रभारी अश्विनी कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह, यूथ विंग के अध्यक्ष नुरुल हुदा अंसारी, जिलाध्यक्ष नौमान अहमद, जिला प्रभारी हाजी शकील अहमद, राम कुमार कन्नौजिया व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तरका तौर पे कि इस चुनाव में हम जनपद के लाल के लिए, जिसने जनपद के हर दुख सुख दुख में खड़ा होकर जनपद के लोगों की सेवाएं की हैं, आवाम की सेवा की है, उसका हम सपोर्ट करेंगे। और यही जनपद की आवाम की मांग है, ये उनके दिलों की मांग है। हमने लगातार सर्वे किया, क्योंकि हम चुनाव में तटस्थ थे, तो हमने लोगों के बीच में हर वर्ग से, हर चाहे वो किसी जाति धर्म के लोगों से ये बात की, उनसे उनके दिल का हाल जानना चाहा। तो सबकी ये एक तरफा राय थी कि गुड्डू जमाली साहब को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने साबित किया है। इसलिए ये फैसला राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लिया है कि इस चुनाव में, लोकसभा के बाई इलेक्शन में, हम गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं हर तरह से उनको, और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि चुनाव ये जीत कर आएंगे। और जो एक मुस्लिम समाज में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूं कि आज के समर्थन से वो तमाम भ्रम खत्म हो जाएंगे। और अन्य समाज जो साथ में चल रहा था, वहां पे एक मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज इनसे भाग रहा है। जहां मुस्लिम समाज भी मजबूती से साथ खड़ा होगा, साथ ही साथ जो अन्य समाज है, चाहे वो फॉरवर्ड के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे एससी समाज के लोग हों, सब लोग मजबूती से आएंगे। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि 23 तारीख को जो वोटिंग पड़ेगी तब भी आपको ये एहसास होगा, और 26 को जो नतीजा आएगा उसमें भी इस बात का एहसास होगा कि आजमगढ़ जनपद का लाल आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि यही आजमगढ़ की जनता की मांग है। देखिए, मैं तो सही बात ये कि हम लोग तो यहीं खेले बड़े हुए हैं, ये ज़िला मेरा है, कोई ऐसा तो नहीं है, हमें बहुत पहले का रिश्ता है। मुझे खुशी इस बात की है कि सही चीज़ को समझा हमारे भाइयों ने। तलहा ने अभी जो बात कही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने तो बहुत इतना डिटेलिंग किया और अच्छे से अपनी बात को रखा। मैं नहीं समझता कि अब कुछ बचा है कहने के लिए। अब जो रहा साहब उनका था वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो किले की वो बात करते हैं ना, वो बिल्कुल ज़मींदोश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। फर्जी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। तो देखिए, बाहर के लोग एक शो पीस हो सकते हैं, दे में भी एक गुड शो पीस, लेकिन वोट तो लोकल जनता देगी भाई। जो यहाँ का शहरी है वही वोट दे, वो लोग थोड़ी वोट देंगे, वो तो एक वोट नहीं दे सकते। ये चुनाव दोनों पार्टियां हारेंगी। ये दोनों लोग सेकंड और थर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ये सीट ऑलमोस्ट जीत चुकी है। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इटावा फर्रुखाबाद क्षेत्र से एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि इस बार आजमगढ़ का किला ढहेगा। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह का उत्साह दिख रहा है और जिले के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उत्साह के साथ खड़े हैं, और इस बार का लोकसभा चुनाव भाजपा जीतेगी। लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, हमें जिले की जनता पर पूरा भरोसा है।
अग्निपथ के सवाल पर भाजपा नेता ने कहा कि देश में तमाम ऐसी ताकतें हैं जो हर विषय पर लगातार केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। सेना में लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं, हथियार खरीदे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। सरकार अग्निपथ के माध्यम से रिजर्व फोर्स तैयार कर रही है। दुनिया के तमाम देश इस दुनिया को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। इस मौके पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष निखिल राय सहित तमाम पदाधिकारियों ने एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी को माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। आगे उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जाति फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है इस बार आजमगढ़ की जनता राष्ट्रवाद को चुनेगी और निरहुआ जी के साथ भी मैं देख रहा हूँ बहुत भारी मात्रा में यादव मतदाता जुड़ रहा है। तो इस आधार में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतेगा। अग्निपथ का विरोध हो रहा है सर, कैसे? अब देखिए, इसमें मैं देखता हूँ कि तमाम सारी ऐसी ताकतें हैं जो हर विषय पर केंद्र सरकार और मोदी जी का विरोध करती हैं। निश्चित तौर पर सेना में लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं। सेना नए आधुनिक हथियार खरीद रही है, नए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खरीद रही है और सेना के ही लोग ये चाहते हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि सेना में औसत आयु कम हो। देखिए, ये इस अग्निपथ के माध्यम से देश में एक रिजर्व फोर्स तैयार होगी और इसमें अग्निपथ में जो जवान सीख के जाएंगे, आगे चलकर वो प्रदेशों की सेनाओं में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी होंगे। तो आवश्यकता पड़ने पर एक रिजर्व फोर्स, जितनी परमानेंट सेना है उतने उससे ज़्यादा सेना हमारे पास रिजर्व में होगी और तमाम देश इस मॉडल को अपना रहे हैं। भारत भी इस मॉडल को अपना रहा है और आने वाले समय में सेना के सशक्तिकरण के लिए ये बहुत जरूरी है। आजमगढ़ जिले में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वाराणसी उत्तरी के विधायक व कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार केंद्र में मोदी जी व यूपी में योगी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ विकास कार्य कर रही हैं। आजमगढ़ में इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि यहां से कमल खिलाएंगे और दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाकर संसद भेजने का काम करेंगे। इस दौरान दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर पर वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक विशाल जायसवाल व ऋत्विक जायसवाल ने विधायक रविंद्र जायसवाल को बुके देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में यूपी के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लोकसभा के जनता इस बार योगी मोदी जी के विकास से अपने को संबद्ध करके पिछले बार के गलती से सीख लेते हुए इस बार यहाँ कमल का फूल खिलाने जा रही है। सपा कह रही है हम जीत रहे हैं, बसपा कह रही है हम चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसे में क्या? मुगालते में रहना कोई अपराध नहीं है, उनको अपराध करने दीजिए। हर बार वैश्य समाज जो है, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, तो इस बार क्या लग रहा है वैश्य समाज को, व्यापारी समाज को, व्यापार मंडल को एक चाहिए अच्छा वातावरण जहां अपराधी कंट्रोल में हो। तो वो ये देख रही है कि सपा के कार्यकाल में जब पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती थी तो लखनऊ के हजरतगंज में सपा के गुंडे पुलिस को बोनट पर घुमाते थे। आज योगी जी कार्यकाल होने के कारण से चला के बुलडोज़र अपराधियों के मकान के संपत्ति को ढा दिया जा रहा है। यहाँ की जनता को यही पसंद है, गुंडे जेल में जाए, गुंडे प्रदेश के बाहर जाए और उनके अवैध संपत्तियों को ढा दिया जाए। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष मनोज अस्थाना के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को इस लोकसभा के उपचुनाव में समस्त कायस्थों को एकजुट होकर उन्हें विजयी बनाने की अपील किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार हर रोज कायस्थ समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है तथा सरकार देश में स्थापित उन तमाम भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म कर एक नए समाज के निर्माण में लगी है। कायस्थ समाज कभी भी जातिवादी शक्तियों का समर्थन नहीं करती है। हम कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते जो समाजवाद की आड़ में कुंबा परस्त को बढ़ावा देते हैं। जनपद के समस्त कायस्थ समाज के लोग एकजुट होकर दिनेश लाल यादव को संसद के रूप में विजयी बनाएंगे। इस मौके पर महासभा के प्रदेश सचिव श्रीकांत श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव मनीष श्रीवास्तव, वसुधीर अस्थाना, सुनील अस्थाना, राकेश अस्थाना, महामंत्री गुरुवचन लाल श्रीवास्तव सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ कुछ लोग हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः उत्तर प्रदेश का जो कायस्थ है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। 98% मतदान करीब वो भाजपा को ही करता है।
और भाजपा हमको प्रतिनिधित्व भी देती है। भाजपा ने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हमको 5 प्रत्याशी दिया, हम 3 जीत के आए। विधान परिषद के चुनाव में 36 में से 1 प्रत्याशी दिया, हम वो भी चुनाव जीत के आए। तो कुछ लोगों ने अभी यहाँ 4-5 दिन पहले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं। तो ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक कायस्थ महासभा का प्रश्न है, कायस्थ महासभा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और वो चाहती है कि यहाँ के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को हम मतदान करें और चुनाव जिताएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी न तो आजमगढ़ को छोड़ सकते हैं और न आजमगढ़ उनको छोड़ सकता है। यह बातें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने सदर विधानसभा में हिंगापुर, छतवारा, खल्लोपुर, धरवारा आदि गांवों का भ्रमण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मौजूद विपक्ष बन जनता की आवाज़ उठाने के लिए लोकसभा से अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया है और तब उन्होंने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके जितनी बेहतर से बेहतर आपकी सेवा करने का प्रयास करना होगा करूँगा। और मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न ही केवल क्षेत्र के लोगों के बेहतरी के लिए काम करूंगा, बल्कि यहां के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा तो करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से संसद में पहुंचा तो आपके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बहुत मजबूती से सड़क पर लड़ना पड़ेगा तो सड़क पर लड़ने का काम करेंगे और अगर संसद में लड़ना पड़ेगा तो वहां भी सरकार की आंख में आंख डालकर लड़ने का काम करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जहां भाजपा ने मंत्रियों की पूरी फौज को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी तक चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। आजमगढ़ चुनाव प्रचार के लिए जयंत चौधरी और आजम खां आ गए, लेकिन सपा सुप्रीमो का अब तक इंतजार है। इसी बात को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज और निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मालूम हो गया है कि आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है, इसलिए वे यहां नहीं आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ से भाजपा को भले ही एक भी सीट न मिली हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर ही योगी सरकार आजमगढ़ में भी विकास कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया 15 साल में होने वाले कार्यों को हम 1.5 साल में करके दिखाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश से गुंडाराज और भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया, अपराधियों की कमर तोड़ने को बुलडोजर चलवाया, आगे भी यह कवायद जारी रहेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन सपा बसपा के साथ मिलकर गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को मिटाने का काम किया। इस दौरान मेहनगर के पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान ने एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम लिया। 5 साल की सरकार में उसके 5 साल पहले जाइए, क्या हालात थी सड़कों की, कहां बिजली गायब रहती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से दिन रात आपकी सेवा में किए हुए हैं। मैं आप सब लोगों से, आज यहां कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ को आर्यमगढ़, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वह तो होगा ही। विकास की ऐसी गंगा आजमगढ़ में बहेगी। अभी हमने, आपको मालूम है, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय किसने बनवाया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है। देश के जितने हमारे महापुरुष हैं, प्रदेश के जितने महापुरुष हैं, सबका सम्मान किसने करने का काम किया है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया है। मैं आप सभी लोगों से, जहां मेरे परिवार के लोग, आज मैं गया था, जब आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र नहीं है, एक परिवार के हमारे 2 सदस्यों की पति पत्नी की हत्या करने की एक घटना, मैं पहले वहीं गया और हत्यारों को खोज करके उनको कठोर दंड दिलाने के लिए संकल्प लेकर के भी आया। जो हत्या करने वाला है उसे बचने भी नहीं देंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे। गणपति वाला चुनाव आचार संहिता के बीच में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन परिवार के हर दुख को कुछ है विजुअल दूर करने का काम कर सकते हैं, उसमें कोई कमी भी नहीं रहती। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर आजमगढ़ की धरती, यहाँ धरती से मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से
पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता को अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। ये 2022 का उपचुनाव आप मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। यह सच है कि इससे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा सांसद चुन देना जब प्रधान आपका ठीक से काम नहीं करता है, आप 5 साल में प्रधान बदल देते हो, तो मैं तो देखा हूं, अभी आपने देखा होगा विधानसभा में मैं था, श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि उनके परिवार के सिवा कोई दूसरा परिवार नहीं है। उनको लगता है पिछड़ा वर्ग का जो मतदाता है उसकी जागीर है। किस भाषा का प्रयोग किया था वो आपको याद है कि नहीं याद है, नहीं जानता, नहीं याद तो याद रखिएगा और उसका बदला